सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि रात्रि के समय क्या वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए। इसके पहले आसान ज़िंदगी में बहुत सारे वीडियो डाली हूँ इससे संबंधित, जिससे कि जो हम रात को करते हैं इससे कई नुकसान होता है, यानी कि जो वर्जित कार्य हैं। तो वही चीज़ें बताऊँगी कि आप रात को क्या न करें। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी अगर वर्जित कार्य को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले रात्रि के समय रसोई से शुरू करती हूँ। रात्रि के समय तमाम बहनें पूछती हैं कि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, जो कचरा हो उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो रात्रि के समय बाकी घर का झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, लेकिन रसोई आप साफ कर सकते हो। रसोई में जैसे गैस है, गैस का स्टैंड है, रसोई है, वहाँ मतलब झाड़ू ना करें, पोछा लगा सकती हैं और गैस का स्टैंड, गैस वगैरह पोंछ सकती हैं। जैसे तमाम घर में बाइयाँ आती हैं तो सुबह आती हैं, तो रात को जो आप जूठा बर्तन रखते हो तो उसमें तमाम प्रकार के जीव रात को जब आप सो जाते हो तो उस पर चलते हैं, जैसे कि चूहा, छछूंदर, चींटियाँ, कॉकरोच, तो आपके बर्तनों पर वो चलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, अगर आपके यहाँ बाई लगाए हो तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक बड़ा सा टब ले लो। टब यानी जैसे कि प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, तो जितने भी जूठे बर्तन हैं उसमें रख के उसमें पानी से भर दो। तो कोई भी जो अनवांछित जो जीव हैं जो आपके बर्तन पर चल के इन्फेक्शन फैलाते हैं, वो धोने से भी उसका वो नहीं जाता है गंदगी। तो जब वो पानी में डला रहेगा तो छछूंदर से लेकर चूहा, कॉकरोच, चींटी, कोई भी जीव उस पर आपके थाली पर, चम्मच पर, करछुल पर, कुकर पर चल नहीं पाएंगे। तो आपका बर्तन पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा और बर्तन पानी में डालने से एकदम भीगा रहता है तो उसको धोने में भी आसानी रहती है। इसी प्रकार से जब आप चाय बनाएं तो चाय का जो डिगरा होता है या छन्नी होती है या कप होता है, जब हम चाय बना के उसको रख देते हैं तो अधिकतर बरसात में चींटियाँ उस पर चढ़ जाती हैं और चींटियाँ भी काफ़ी गंदे जगह से भी आती हैं और फिर जब उसको हम धोते हैं तो चींटियाँ मर भी जाती हैं, तो उससे भी पाप लगता है। तो ऐसा करें कि जब भी चाय बना लें तो चाय के डिगरा में जो चाय का पत्ती होता है उसको आप डस्टबिन में डाल दें और चाय के डिगरा, छन्नी और कप एक में करके उसमें भी पानी भर दें, तो उसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। जो मैं बर्तन के बारे में बता रही हूँ इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। उसी प्रकार से जो गैस है अभी जो बता रही हूँ, इससे मतलब ये एक टोटका हो जाता है। जैसे गैस है या चूल्हा पहले रहता था तो मान्यता यह है जैसे खाना आपका पक गया है। अब तो पहले क्या था, चूल्हा में आग रहती थी इसलिए बोलते रहे होंगे, तो मान्यता हो गई है कि अगर खाना पक गया है तो उसको चूल्हे से नीचे उतार देना चाहिए, चूल्हे पर नहीं रखना चाहिए। तो अब गैस वगैरह है तब भी वो मान्यता के अनुसार ऐसा करना ही चाहिए, चूल्हे से उतार के नीचे रख देना चाहिए। उसी प्रकार से जहाँ रसोई में पानी रखते हैं वहाँ भी एकदम साफ़ रहना चाहिए, वहाँ बिल्कुल जूठा बर्तन वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभार जैसे बहनें बोलती हैं कि मैं दिन में फुर्सत नहीं रहती, मैं रोज़ रात को ही, ऐसे बाल धोना हुआ या कपड़ा धोना हुआ तो मैं रात को ही करती हूँ। मैं इसके पहले एक वीडियो दी हूँ कि नहाने के बाद तुरंत क्या नहीं करना चाहिए, उसमें बताई हूँ कि रात को बाथरूम में भीगा हुआ कपड़ा नहीं उतारना चाहिए, यानी भीगा हुआ कपड़ा छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से कभी कभार जैसे आप फुर्सत नहीं हो तो रात को कपड़ा को धुल लिए, वो ठीक है, लेकिन हर दिन का नियम नहीं बनाना चाहिए कि रात को ही कपड़ा को धुलें। उसी प्रकार से रात को जाला झाड़ना हुआ या रात को गोबर से ज़मीन को लीपना हुआ, तो ये सब चीज़ों को वर्जित माना गया है, रात को नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जो पेड़ वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, उनसे पहले क्या था कि जैसे चूल्हा में खाना बनता था तो रात को सूखी लकड़ियाँ हुई तो उनको तोड़ना वर्जित है, रात को नहीं तोड़ना चाहिए। पेड़ में से कोई फूल, फल, पत्ती, ये सब भी रात को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी सूर्य अस्त के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो बढ़ते हैं पेड़ पौधा जो भी, तो वो भी हमारे जैसे हर चीज़ अनुभव करते हैं, तो रात को वो सो जाते हैं और सोने के बाद उनको जब तोड़ते हैं कोई चीज़ पौधों में से, पेड़ में से, वृक्ष में से, तो उनको कष्ट होता है। इसलिए
रात के पहले ही जो भी आपको तोड़ना हो, यहाँ तक कि सब्जियां भी, जैसे कद्दू वगैरह सब सब्जियां भी हैं, तो सब्जियां फल ये सब रात को नहीं तोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे घर में जिसके जानवर हैं, गाय गोरू हैं जिनके यहाँ भी, तो जैसे चारा खेत में लगा है तो सूर्य उदय से यानी सूर्य अस्त से पहले ही वो काट के रख लें। कभी भी रात्रि के समय गौ के लिए तीर्ण चारा नहीं काटना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से क्या है, जब जो लोग करते हैं और जानते हैं और इसका ये उनको फ़ायदा भी मिलता है। अगर कोई नहीं जानता तो इसीलिए उनको बता देना चाहिए कि हाँ, ये क्या क्या चीज़ें रात को नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको वही सब चीज़ें बता रही हूँ। उसी प्रकार से दही, मट्ठा और सत्तू रात के समय नहीं खाना चाहिए। अब कहावत में क्या बोल दिए हैं कि ऐसा न करें, लक्ष्मी नाराज होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी सभी को चाहिए। तो इसलिए लक्ष्मी से संबंधित लक्ष्मी को बता देते हैं कि लक्ष्मी नाराज होती हैं। जबकि सत्तू खाने से रात में ठीक से पचता नहीं है, उसे दही मट्ठा रात में नहीं खाना चाहिए। सर्दी होने का भी संभावना रहता है और तमाम और कई चीज़ों से संबंधित रहता है कि रात में वर्जित है, इनको नहीं खाना चाहिए। और बहुत रात को, यानी कि जैसे कि 9 बजे के बाद, आजकल क्या है, फैशन हो गया है कि 1 बजे 12 बजे तक खाना खाते हैं, भारी खाना खा लेते हैं। तो आप लोग देखते हो कि जब जितनी ही आप रात को खाना खाओगे तो आपका खाना पचता नहीं है ठीक से। तो 9 बजे हद है। बहुत घरों में तो, गांव में तो आप देखो तो 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेते हैं। तो उनका खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, रात को ज़्यादा पानी भी नहीं पीते हैं, उनका खाना अच्छी तरह से पच जाता है। तो आप जैसे रात को नियम बना लोगे कि 12 बजे के बाद ही खाना खाना है, फिर आप ठीक से पानी भी नहीं पी पाओगे। फिर आप जैसे रात को उठते होगे भारी खाना खा के तो एकदम बहुत ठेकार आता है, कच्ची ठेकार आती है, गले में जलन होता है। तो ये काफ़ी बीमारियां खुद हम पाल रहे हैं अपने जो दिनचर्या है उसको अनियमित करके। नियमित दिनचर्या रखें तो स्वास्थ्य बना रहेगा। 9 बजे तक खाना खा लें। खाना खाने के बाद पानी कम से कम पिएं। रात्रि को, दिन में आप खूब पानी पिएं, रात्रि को कम से कम पानी पीना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रात्रि को क्या क्या वर्जित है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से विशेष दान, जैसे आसान जिंदगी में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, फिर भी प्रश्न करते हैं तो मैं उत्तर देती भी हूँ। तो मैं सोचती हूँ जो हमारे नए यूजर जुड़े हुए हैं उनके लिए हो जाएगा फ़ायदा। अभी उसे मैं कई दिनों से प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को। मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए उत्तर नहीं दे पा रही हूँ। तो विशेष दान, विशेष दान में क्या होता है, जैसे किसी ग्रह से संबंधित दान हुआ या कोई सालाना पर्व हुआ है, कोई भी पर्व हुआ, विशेष दान हमको देना है तो वो मंदिर हो या घर हो, रात्रि को दान नहीं देना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, अब जैसे कि दान आप दोगे वो ले लेंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, कोई ठंड में कांप रहा है तो आप उसको ओढ़ने के लिए दे सकते हो, रात को भी दे सकते हो। कोई भूखा है तो आप उसको खाना रात को भी दे सकते हो। कोई प्यासा है तो उसको आप पानी रात को भी दे सकते हो। कोई बीमार है तो उसको आप औषधि रात को भी दे सकते हो। ये दान नहीं है, ये महादान है जो मैं आपको बोल रही हूँ। जिसको ज़रूरत पड़ने पर दो तो वो महादान हो जाता है। और जो ऐसे ही दान है कि हम पंडित जी को दे रहे हैं तो वो एक विशेष हो जाता है, कोई ग्रह से संबंधित, कि रात में देने से उसका फायदा नहीं होता है। इसलिए विशेष कोई दान रात में न दें, दिन के समय दें, या घर में हो या मंदिर में हो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो में मैं कई बार बता रही हूँ कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि बहू या बेटी, जैसे बहू को मायके जाना है या बेटी को मायके आना है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य अस्त के बाद, क्या है कि इनको हम लक्ष्मी मानते हैं, सूर्य अस्त के बाद अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। या दोनों घर अपना है, मायका भी अपना है, ससुराल भी अपना है, तो अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जैसे कि आसपास में है, आप सूर्य अस्त के पहले भी जा सकते हो तो सूर्य अस्त के पहले ही जाओ। हाँ, लेकिन मान लीजिए कहीं दूर जाना है, फ्लाइट से, ट्रेन से या और किसी चीज़ से जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, रात को ही आपका ट्रेन है तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर कहीं आसपास है, आप 4 पहिया गाड़ी से जा रहे हो तो अपने घर को सूर्य अस्त के बाद न छोड़ें। उसी प्रकार से जितने भी लोग हैं, भाई बहन, सबसे बोल रही हूँ कि किसी भी रिश्तेदारी में रात को नहीं जाना चाहिए, यानी रात को उनके घर नहीं पहुँचना चाहिए। जब भी आप जैसे आस पास में है तब,
दिन में ही जाएं, और अगर आपका कोई भी ज़रूरी काम नहीं है रुकने का तो दिन में ही अपने घर में वापस आ जाएं, वहाँ रुके ना। हाँ, अगर कोई विशेष पर्व है, शादी है, ब्याह है, आपको बुलाया गया है, आसपास में भी है, तब भी वहाँ जाके और उनके यहाँ जब तक कार्यक्रम है आप उनका सहयोग करो, साथ दो और फिर वापस आ जाओ। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि खाली हैं, फुर्सत हैं, रिश्तेदार के यहाँ चल दिए समय बेसमय, ये नहीं देखे कि हाँ उनको क्या परेशानी होगी, क्या दिक्कत होगी रात में, बस जाके मनोरंजन किए और अपना टांग पसार के लेटे रहे, ये नहीं देखे कि उनको क्या परेशानी है। इसलिए बता रही हूँ, ऐसा होता है। जैसे कि रिश्तेदारी में लोग बोल नहीं पाते हैं, तो आपको मैं समझा रही हूँ कि क्या क्या होता है। रात को नहीं जाना चाहिए, हाल चाल लेने जाना है बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ, बुआ के यहाँ, तो आप दिन में जाएं, दिन में ही वापस आ जाएं, यानी कि वहाँ से चलें अपने घर में आ जाएं। उसी प्रकार से बहू बेटियों को भी रात को नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय उपटन शरीर में नहीं लगाना चाहिए, कोई भी उपटन हो शरीर में नहीं लगाना चाहिए। कई बहनों का प्रश्न है कि जैसे वो दीपक को जलाती हैं देवता के सामने, तो कभी कभी हवा लग के कैसे भी दीपक पूजा करके गई तो बुझ गया, तो उस दीपक में तेल रहता है और आधी जली हुई बत्ती रहती है और चढ़ा हुआ प्रसाद, तो पुनः वो उसी बत्ती को ऊपर करके जला के और भगवान को फिर से पूजा कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बत्ती को हम जलाए और आधा जला बत्ती और बुझ गया तो वो फिर अशुद्ध हो जाता है। जब भी भगवान के सामने आपको जलाना हो दीपक तो उसको हटा दें, भले उस दीपक को धो के दोबारा नया रुई का बत्ती लेकर और नया तेल डाल के भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें, जलाएं। रात का चढ़ा हुआ प्रसाद, वैसे तो प्रसाद को सुबह या रात को जब भी चढ़ाए तुरंत पूजा के बाद हटा लेना चाहिए। मान लो आप जैसे छोड़ दिए तो रात का चढ़ा हुआ प्रसाद बच्चों को दे देते हैं, तो रात का चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी न खुद खाएं या न बच्चों को दें, गाय को खिला सकते हैं। आग, आईना, सुई, दही, नमक, ये सब चीज़ें रात्रि को नहीं देना चाहिए। तो जैसे पहले, अभी जैसे माचिस है तो पहले गांव में क्या करते थे, आग एक दूसरे के यहाँ से ले आते थे, फिर घर में चूल्हा में आग जलाते थे, तो वो रात्रि को नहीं देते हैं, मतलब पहले नहीं देते थे, अब तो कोई इसका मान्यता ही नहीं रह गया है। तो अगर आपको ये लगे कि हाँ ये कुछ करने वाला है तो आप उसको टोक दो तो टोटका टूट जाता है, कि आप क्या करोगे इसको करके, तो टोटका टूट जाता है, ऐसी मान्यता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि रात को आप क्या करें और क्या ना करें। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में डाली हूँ जो कि इसी से संबंधित है, आप उसको भी सर्च करके देख सकती हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आगे जो भी पर्व आएंगे उसके लिए भी आपको मैं वीडियो बना के दूंगी। और चैनल को, अगर वीडियो आपको नहीं मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब भी नहीं मिलता है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।